जिला गोंडा बिशुनपुर में धमावा, पवन शुक्ला जी रहे अंगनावा। जिला गोंडा बिशुनपुर में धमावा, पवन शुक्ला जी रहे अंगनावा। हो कितना करी बखान बाबा के सेवो कैया के, कितना करी बखान बाबा के सेवो कैया के। बाटे पावन दरबार चरेरा समय मैया के, बाटे पावन दरबार चरेरा समय मैया के। गूंजे जय जयकार चरेरा समय मैया के। जे भी मान दे लाइन से मनौती, दुख सब काट देली बन के भगवती। जे भी मान दे लाइन से मनौती, दुख सब काट देली बन के भगवती। जे भी मैया के दरबार आवे, शनि मंगल के अर्जी लगावे। जे भी मैया के दरबार आवे, शनि मंगल के अर्जी लगावे। हो शीतल बहे बयार, सुख मिले छैया के। शीतल बहे बयार, सुख मिले छैया के। बाटे पावनी स्थान चरेरा समय मैया के, बाटे पावनी स्थान चरेरा समय मैया के। गूंजे जय जयकार चरेरा समय मैया के। तोहरा पे माई विश्वास कईनी, तोहरा शरण में रहे राजेश सैनी। तोहरा पे माई विश्वास कईनी, तोहरा शरण में रहे राजेश सैनी। द्वारी तोहरा का वीर धरे मथावा, खाली तोहरा पे के विश्वासवा। द्वारी तोहरा का वीर धरे मथावा, खाली तोहरा के विश्वसवा। तू ही पारी करबू महसवा के नैया के, तू ही पारी लगैबू महसवा के नैया के। बाटे पावन दरबार चरेरा समय मैया के। होला जय जयकार चरेरा समय मैया के। बाटे पावन दरबार चरेरा समय मैया के। चार रसम में जे भी आवे लाह दर पे, चार रसम में जे भी आवे लाह दर पे। काट लिहल दुखी माई एक ही नजर से, काट लिहल दुखी माई एक ही नजर में। चार रसम में जे भी आवे लाह दर पे, चार रसम में जे भी आवे लाह दर पे। काट लिहल दुखी माई एक ही नजर से, काट लिहल दुखी माई एक ही नजर में।
अजीबे सुरती माई गजबे मुरतिया, चम 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 के ला दिन और रतिया, चम 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 के ला दिन और रतिया। अजीबे सुरती माई गजबे मुरतिया, चम 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 के ला दिन और रतिया। धन्य भइल पावनी शुक्ल पूजा पाठ करके, धन्य भइल पावनी शुक्ल पूजा पाठ करके, काटी लेली दुखी माई एक ही नजर से, काटी लेली दुखी माई एक ही नजर में। सबके हुजाने महिमा राउर दरबार के, सबके मिलावेलू अपन परिवार से, सबके मिलावेलू अपन परिवार से। सबके हुजाने महिमा राउर दरबार के, सबके मिलावेलू अपन परिवार से। देवता भी फूल बरसावे अंबर से, देवता भी फूल बरसावे अंबर से, काटे लेली दुखी माई एक ही नजर से, काटे लेली दुखी माई एक ही नजर में। फेरिया नजरी माई राजेश के ओरिया, कब से खड़ली बानी रउरे दुअरिया, कब से खड़ली बानी रउरे दुअरिया। फेरिया नजरी माई राजेश के ओरिया, कब से खड़ली बानी रउरे दुअरिया। बानी परेशानी दर्शन खातिर मनवतर से, पानी परेशान दर्शन खातिर मनवतर से, काटी लेली दुखी माई एक ही नजर से, काटी लेली दुखी माई एक ही नजर में। चार रस्म में जे भी आवे लाहो दर पे, चार रस्म में जे भी आवे लाहो दर पे, काट लेली दुखी माई एक ही नजर से, काट। अरे ये तो हकी है, इसको तो औरत बनने में टाइम ही नहीं लगेगा। चरण छुआई सिला पत्थर में, वो भी नारी बन गई, काठ की मेरी नाव नवैया प्रभु, काठ की मेरी नाव नवैया बनी गई है हुआ, का करी हो बनी गई है हुआ, काठ की मेरी नाव नवैया, काठ की मेरी नाव नवैया बनी गई है जरिया जरिया यह है जरिया लगी गई है नजरिया, का करे हो लगी गई है नजरिया, का करे हो। और ये 51 मुद्राओं का समाधान हुआ है, प्रेम भक्ति परंपरा दृष्टि बनाए रखे। जरिया जरिया यह है जरिया लगी गई है नजरिया, का करी हो लगी गई है नजरिया, का करी हो जरिया जरिया यह है जरिया
पहले प्रभु जी चरण धुलाओ, बाद में कार्य करूँगा। पहले प्रभु जी चरण धुलाओ, बाद में कार्य करूँगा। पहले प्रभु जी चरण धुलाओ, बाद में कार्य करूँगा। और तुम हो केवट, हम हो केवट, तुम हो केवट, हम हो केवट, यह नहीं कई मुदरिया ताकू हो, यह नहीं कई मुदरिया ताकू। जरिया जरिया है जरिया लगी रही है नजरिया, लगी रही है नजरिया, लगी रही है नजरिया। बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो। भक्त कहता है तुम्हारे कर्म को जानता हूँ, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं। अरे मैंने निवेदन किया कल, गीतराज जटायु ने एक बार भी अपने जीवन काल में परमात्मा का नाम, राम का नाम, परमात्मा का नाम एक बार भी उसने नहीं बोला। लेकिन ऐसी गति मिल गई, गति जही जाचत जोगी, गीत अधम खल्यामिस भोगी। अरे वो तो ऐसा भोजन करता है जिसको क्या बताए। लेकिन गीतराज जटायु ने अपने जीवन के वो काम कर लिए जो व्यक्ति कर लेता है उसके जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कौन सा? राम काज छल भंगो शरीरा। जिसकी मृत्यु हो गंगा जी के घाट पर, जो अपने देश के लिए, अपने इष्ट के लिए लड़ता है, समर युद्ध में लड़ाई करते करते समाप्त होता है, उसको मोक्ष मिलता है। और हर व्यक्ति की कामना होती है कि मेरी मृत्यु अच्छी हो जाए। राम काज सर्वभंगो शरीरा। परमात्मा के काम के लिए, परमात्मा का नाम लेकर के जो अपने देह को त्याग करता है उसको ऐसी सी गति मिलती है। इसलिए सभी से कहना है, अरे प्यारे अभी समय है, नहीं तो बाद में केवल पछतावा बात हाथ में रह जाएगा। सभी लोग आएंगे, तालियों को बजाते हैं। और नारी भक्तों के लिए कहना है साथ में, और मुझे ऐसी लगन तू लगा दे। बोलो शंकर माता की प्रेम से बोलो हनुमान जी। मैं तेरे बिना पल ना जीऊं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे। मैं तेरे बिना पल ना जीऊं, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। रे ज्ञान वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। वाला दीप जला दे, तेरे बिना पल ना जीऊं। जैसे जल बिन मछली पलना चाहिए, जैसे जल बिन मछली पलना चाहिए, ऐसे तल तू मैं घड़ी घड़ी तेरे हो, ऐसे तल तू मैं घड़ी घड़ी तेरे।
जैसे जल बिन मछली पलना जिए, जैसे जल बिन मछली पलना जिए, अस्तर डूबे घड़ी घड़ी तेरे हो, अस्तर डूबे घड़ी घड़ी तेरे हो, मुझे अब तो दर से दिखला दे, मुझे अब तो दर से दिखला दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं, मुझे ऐसे लगन तो लगा दे, तेरे बिना पल ना जीऊं, ऐसे लगन तो लगा दे, तेरे बिना पल ना जीऊं। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं, अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं, आशा यही है कहीं दूर न जाऊं, पूरे जाने वाला दीप जला दे, पूरे जाने वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं, पूरे जाने वाला दीप जला दे, तेरे बिना पल ना जीऊं, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं, पूरे जाने वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं, पूरे जाने वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। बोले सन्नी माता की। एक बार की बात देखो बता दे भैया, दुनिया बदल जाएगी लेकिन चेहरा बिशनपुर में परिवर्तन नहीं भी जल्दी आएगा। बल्ले 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 माँ तेरे बल्ले 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 माँ तेरे बल्ले 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 हो मैया है बड़ी दयालु, मैया है बड़ी दयालु, चर्चा गली मोहल्ले। और कहना है जिनको महामाई के नाम की मस्ती है, जिनके ऊपर समय माता की कृपा है, अपने हाथ ऊंचे कर ले, जिनको समय माता ने सुंदर सुंदर हाथ दिए हैं, जिनको सुंदर सुंदर हाँ सबको, अरे वाह क्या बात है। अब सभी लोग ताली बजाएंगे। बल्ले 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 माँ तेरे बल्ले 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 माँ तेरे बल्ले बल्ले माँ तेरे बल्ले। जाएगा ऐसा दर्द कहाँ पाएगा, ऐसा दर्द कहाँ पाएगा, ऐसा दर्द कहाँ पाएगा, ऐसा दर्द कहाँ पाएगा। हो मैया है बड़ी कृपालु, मैया है बड़ी कृपालु, चर्चा गली मोहल्ले। बल्ले 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 हो मैया है बड़ी दयालु, चर्चा गली मोहल्ले। बल्ले 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 बातें बल्ले 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 बातें बल्ले 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 बातें बल्ले 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 बातें बल्ले बल्ले
भारती जी आए हैं और 11 पत्र बतलाए लाए हैं। ब्रह्मा भक्ति ब्रह्म दृष्टि बना रखे हो शेरावाली मैया की आचार्य सुमन देव भगवान राजऋषि परीक्षित को भगवान की घोर पावनी मंगल गाथा श्रवण पान कराते हुए निवेदन करते हैं और कहते हैं राजन भगवान ने अनेक अपनी बाल लीलाओं का आनंद अपने भक्तों को दिया। क्यों? अरे देवता लोग रोजते हैं, देवता लोग कहते हैं प्रभु अरे एक बार मुझे लगा सकी से जैसे आज कैलाश पर्वत पर आई भोलेनाथ ने पूछा देवी क्या हुआ परीक्षा लेकर के आ गई? बबलू सुराजी चलेगा वासी 101 पत्र का श्रद्धादान परमा भक्ति परंपरा ऋषि बना के सभी लोग ताली बजा के वेदानी भक्तों का सम्मान करेंगे। बोलो शेरावाली मैया की। भोलेनाथ ने पूछा क्यों नहीं परीक्षा के आई? सती बोले नहीं भोलेनाथ बस आपने बता दिया कि ये परमात्मा है ये राम है फिर मुझे परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता? अरे आपने कह दिया बस मुझे स्वीकार हो गया। भोलेनाथ से झूठ बोली क्या? कछुना परीक्षा कछुना परीक्षा लीन गोसाई कछुना परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी कछुन परीक्षा। अरे भोलेनाथ आपने बता दिया। अब देखो ये कितना बड़ा सत्य है, कितना बड़ा सत्य है। अरे ऐसा सफेद झूठ और मैंने अभी निवेदन किया झूठ बोलना एक अवगुण है, झूठ बोलना एक अवगुण है। लेकिन जो तुम्हारे भगवान है अरे देखो माता बहनों के एक बड़ी सुंदर बात आप लोगों को बता दे, एक बड़ी सुंदर बात बता दे। देखो अगर आप लोग अपने पति की सेवा न करो, आपके पति देव आपसे नाराज है तो संसार की आप चाहे जो पूजा कर डालो उसका फल आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि माताओं बहनों के अगर कोई स्वामी है, अगर कोई देवता कृपा करने की सामान होता है तो वो कृष्ण भगवान की। सती तुमने मेरी माता का वेश बनाया इसलिए अब तुम्हें मैं धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। भोलेनाथ ने मन ही मन प्रतिज्ञा कर लिया किया क्या? तब गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं शम्मुख शंकर आसन दीना, सामने आसन दे दिया और अपने इष्ट के लिए इतना घोर आज इतना कष्ट हुआ कि सती जी ने परीक्षा लिया। उस कष्ट के कारण आज राम 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 करते करते भोलेनाथ की समाधि लग गई। आज समाधि हमको माता सती भोलेनाथ को देख रही है, कैलाश पर्वत पर छटपटा रही है, लेकिन वहां कोई हाल हकीकत नहीं पूछने वाला। ये दशा क्यों है? क्योंकि पति के वचनों से विमुख हो सकी। और जो भी औरत
देवी अपने पति के वचनों से विमुख होती है, भगवान की चरण शरण से विमुख होती है, उसकी पैरों समाज में गिर जाती है, जैसे सती जी की गिर गई। कथा सुनने गई थी तो सब सती जग जग की भवानी, सारे जग की जननी, और जैसे वहां से चली तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने प्रमोशन के जगह डिमोशन कर दिया। प्रमोशन होना तो दूर, डिमोशन हो गया। जी पुजारी जी। और ये हमारे दादाश्री सत्य नारायण बिहारी मिश्र जी के घर पर निवासी 2.5 क्विंटल आटा बने भंडारे में शुद्ध जो पूरी की व्यवस्था है, ये हमारे दादाजी की तरफ से ताली बजा कर सम्मान करो। रानी मैया की कहना है। कृपा बरसाना, कृपा बरसाना, कृपा सभा बीच आके सभा हाँ लाओ भैया, क्या नाम बोल? अच्छा, राम बिहारी गोसाई बाबा देव। ये भगवान श्री राम बिहारी जी की तरफ से ये देव नगर के निवासी 51 प्रोग्राम का संचालन है, बड़ा प्रोग्राम संचालन है, और आने भक्तों के लिए कहना है। ये भगवान लाल की प्रतिनिवासी 21 प्रोग्राम का संचालन है। देवी सती छटपटा रही है, भोलेनाथ की समाधि लगी। एक दिन सती के देखते देखते धीरे 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 गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं समय आया 87,000 वर्षों के बाद भोलेनाथ की समाधि खुली। संमत सहचर सतासी
बेशम्मत 87,000 वर्षों के बाद समाधि खुली। राम नाम शिव सुमिर लागे, जाना सती जगतपति जागे। अब देखिए, इसे कहते हैं भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, अचल भक्ति। भगवान की कथा सुनने भोलेनाथ किसकी गए थे? आप लोग बताएं, कथा सुनने किसकी गए थे? राम जी की। वापस आए, समाधि में गए तो ध्यान किसका हो रहा है? राम जी का। और जैसे समाधि खुली तो चिंतन नाम किसका है? राम नाम। इसे कहते हैं अचल समाधि, अनन्य भक्ति, अनन्य भाव। और जगतपति आपको बता दे, वेदांत का सिद्धांत है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, परमात्मा एक है, ये वेदांत का सिद्धांत है। लेकिन मानुष ने और गुप्तदान दावेर देवारी निवासी ब्रह्मा भक्ति ब्रह्म का दृष्टि बना रखे। बोलो श्री राम की। आज राम जी का चिंतन हो रहा है, इसे कहते हैं अनन्य भक्ति। लेकिन भगवान मैंने अभी निवेदन किया था कि शिव जी राम जी के इष्ट हैं और राम जी शिव जी के इष्ट हैं। दोनों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का भाव है। इधर का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जगतपति अर्थात ब्रह्म बता रहे हैं किसको? शिव को। जाना सती जगतपति जागे। और एक तरफ उठे अखंड से दिगंत सुनी, अरुण शिखा ध्वनिकान रामा, अरुण शिखा ध्वनिकान। उठे अखंड से दिगंत सुनी, अरुण शिखा ध्वनिकान रामा, अरुण शिखा ध्वनिकान। गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुधारे। निशि विगत सुनी अरुण शिखा ध्वनिकार। जब अपने गुरुदेव के साथ विश्वामित्र के साथ जनकपुर गए, प्रातः काल का समय है, लखन जी महाराज को। और एक बात बता दें, लक्ष्मण जी महाराज पूरे मानस में कहीं पर सोए नहीं है, कहीं पर सोए नहीं है, जहां पर है तहां पर जग रहे हैं। कभी भी लक्ष्मण जी के लिए सोना नहीं मिला, विश्राम किया राम जी ने। उठे लखन। अच्छा एक बात आप लोग बताएं, सोने वाला व्यक्ति पहले जागता है कि उठता है? बताएं, ये तो सब लोग जानते होंगे, बताएं। रमेश भैया, पहले जागता है ना, पहले जागेगा तब उठेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उठ जाते हैं पहले, जागते ही जाकर के हॉस्पिटल में। क्यों? मई जून का महीना, छत पे बैठे आराम कर रहे, सो रहे हैं, अब पता चला जागे नहीं और उठ पड़े पहले। तेरे भैया मुख अपने से कह दो, पिता यज्ञ मन में जाऊं, मुझको आज्ञा दे दो। अरे तुम्हारे यहाँ तो कोई निमंत्रण ही नहीं आया है। चरेरा निवासी 1111 पत्रकारों का श्रद्धादान करना भक्ति परंपरा दृष्टि बना रखा। मैया की संदेह नाता की रानी भक्तों के लिए ताली बजा के सम्मान कर दे। वाह भैया, क्या बात है। अरे ताली एक बार ठीक से बजा दो, थोड़ा सुस्ती दूर हो जाए। गुरु माता कहना है, जो हाथ करो तेरे भैया मुख अपने से कह दो, पिता यज्ञ मैं जाऊं, मुझको आज्ञा दे दो। पिता यज्ञ मैं जाऊं, मुझको आज्ञा दे दो।
भोलेनाथ कहते हैं देवी तुम्हारे यहाँ कोई निरंतर बुलवा बात कुछ भी नहीं है। वो ब्रह्मानी रोनाजी के घर 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 गयो बुलवा घर घर गयो बुलवा घर गयो बुलवा घर गयो हरना युगा पठरी नाय पठाई नुआ ओए नाय पठाई नुआ सती जी मेरी नाय पठाई नुआ तुम्हें हरना युगा पठरी नाय पठाई नुआ हरना बनाए नाय पठाई दोनों हाथ करो पैया बाबरी दो पिता के मन में जाओ मुझको आज्ञा दे दो पिता के मन में जाओ मुझको आज्ञा दे दो। सभी ही कहने लगी भोलेनाथ तुम निमंत्रण बुला लो हम बात कर रहे हो। अरे सुनो जनकपुरी में रजो स्वयं पर राम कनाई बुलवा राम कनाई बुलवा जनकपुरी में रजो स्वयं पर राम कनाई बुलवा ओ राम कनाई बुलवा ओ जनकपुरी में रजो स्वयं पर राम कनाई बुलवा राम कनाई बुलवा जनकपुरी में रजो स्वयं पर राम कनाई बुलवा ओ राम कनाई बुलवा रामचंद्र ने धनुहा तोड़ा की दिहुआ रामचंद्र ने धनुहा तोड़ा सीता ने अरे सीतक की बोलवा मेरे भोले बाबा सीतक की बोलवा रामचंद्र ने धनुहा तोड़ा सीतक की बोलवा कहना है जोड़ो हाथ चलो तेरे भैया मुकाबले से दो पिता के धन में जाओ मुझको आज सती बारंबार प्रार्थना कर रही है। भोलेनाथ ने कहा देवी अब जा सकती हो। आज सती जी वहां से अपने पिता के यहाँ पहुंची। यहाँ पर देखा समस्त देवी देवताओं का भाग लगा हुआ है, भगवान शिव का कोई भाग नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दक्षिण पूछी कछु कुशलाता कुछ भी नहीं, एक बार देखा तुरंत अपना मुख को घुमा लिया। साथ में बहने हैं सती जी की जो भी। अरे माता जी ने देखा माता को तो थोड़ा दया आ गई, चलो मेरी बिटिया आ गई, क्योंकि माँ का हृदय ममता से भरा होता है। लेकिन जो बहन सती जी की है और कुसुम है, सब देख देख करके सती जी को कहते देखो ये देखो इनको निमंत्रण भी नहीं दिया गया, फिर भी जो है आ गई। ऐसे अपमान को श्रुति बर्दाश्त न कर सकी। सुखदेव भगवान कहते हैं अपने भोलेनाथ का अपमान श्रुति जी बर्दाश्त न करते हुए तदक्षण पिता के द्वारा अपने ही घर में श्री का अपमान हुआ। उन्होंने क्या किया, योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर का देह त्याग कर दिया। जैसे ही ऐसा हुआ जो शिव के साथ में गए थे तदक्षण आज रोते हुए चिल्लाते हुए भोलेनाथ के पास में आए। अरे भोलेनाथ माता जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया, माता जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया। भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। आज क्रोध से क्रोधित होकर के अपनी जटाओं को छूटा तो एक वीरभद्र राम का गर्भ प्रकट होता है। जैसे वीरभद्र प्रकट हुआ तदक्षण भोलेनाथ आदेश करते हैं जाओ दक्ष का सर काट दो, दक्ष की यज्ञ को प्रदूषण कर दो। आज भोलेनाथ की आज्ञा पाकर के वीरभद्र शिवगण आज जाकर
के कंखल क्षेत्र हरिद्वार में दक्ष की यज्ञ में उत्पात मचाने लगे। भाव है पहुंचा शिवगण, पहुंचा शिवगण तो हुई बवाल भैया, यज्ञ कनखल में आया भूचाल भैया, यज्ञ कनखल में आया भूचाल भैया। पहुंचा शिवगण तो भैया बवाल भैया, बवाल भैया, पहुंचा शिवगण, शिवगण पहुंचा शिवगण, शिवगण पहुंचा शिवगण तो भगवान भैया, यज्ञ कनखल में आया भूचाल भैया, यज्ञ कनखल में आया भूचाल भैया, यज्ञ कनखल में आया भूचाल भैया। मचाने लगे। एक आचार्य जी थे जिनका नाम था प्रभु ऋषि। वीरभद्र शिवगणों ने क्या किया? प्रभु की दाढ़ी उखाड़ी, प्रभु की दाढ़ी उखाड़ी, देख भागे नर नारी, देख भागे नर नारी, आज बदला सभी से लिया जाएगा, बदला सभी से लिया जाएगा, आज बदला सभी से लिया जाएगा। पहुंचा शिवगण, पहुंचा शिवगण, पहुंचा भगवान भैया, यज्ञ कनखल में आया भूचाल भैया, यज्ञ कनखल में आया भूचाल भैया, यज्ञ कनखल। हम जाने पीछे उंगली लगाने लगे तो हम सोचा हो सकता हमारे ऊपर भूचाल आ गया है। राम विष्णु भगवान की जय हो। शिवशंकर जी की तरफ से 50 मुद्राओं का सरदार ब्रह्मा भगवती सद्बुद्धि प्रदान करें। बोलो श्री रामानुजा की जय हो। आज वीरभद्र आदिगणों ने जाकर के दक्ष यज्ञ को विध्वंस किया और दक्ष का सरकार देते हैं। पुनः जब सभी जो आचार्य है सही प्रार्थना करते हैं, दौड़ के आए भोलेनाथ से प्रार्थना किया। पुनः जो है पकड़े का असर जो है दक्ष को लगा दिया। मैं करता रहा। पुनः जजमान बना करके भोलेनाथ की कृपा से भाग दिया भोलेनाथ को। दक्ष का यज्ञ संपन्न हुआ। स्वामी भगवान कहते हैं आगे चल करके माता पार्वती के रूप में गिरिराज हिमालय के यहाँ माता पार्वती का जन्म होता है, भोलेनाथ का विवाह होता है और बड़े सुंदर भाव के साथ में भोलेनाथ पुनः कैलाश शिखर पर रहते हैं, जिनके द्वारा सुंदर खिलाड़ी जी का जन्म होता है, जिसके कारण प्रकाश निहार होता है। आगे की कथा में कहते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि का जिस समय विस्तार कर रहे थे, ब्रह्मा जी से स्वयंभू रूपा आज उनसे दो पुत्र उत्पन्न हुए, देवव्रत उत्तानपाद, जिनके ध्रुव सुंदर उत्तम चरित्र आता है। प्रथमदेव जब भरत की कथा आती है, जिन्होंने राम जी के लिए अपने घर वालों को छोड़ दिया, अंत में राम जी ने उनको अपने चरण शरण में ले लिया। गोविंद भगवान की जय। सुखदेव भगवान कहते हैं आगे चल करके हरिश्चंद्र इत्यादि बड़ी सुंदर सुंदर ऐसे ऐसे रानी हुए महाराज बलि, जिन्होंने सब यज्ञों का संकल्प लिया और जैसे 99 यज्ञ किए सब यज्ञ पूर्ण होने का नंबर आया, तब कहते हैं कि मेरे गोविंद बावन भीष बना करके और राजा बलि से 3 कदम पृथ्वी का संकल्प कराया, जिसके द्वारा राजा बलि का 3 कदम में तीनों लोग नाप लिया। तो राजा बलि का उद्धार आगे की कथा में कहते हैं। कथाएं तो भगवान की बहुत सी है, भगवान की कथा कभी अपने आप में विश्राम नहीं लेती। और अब आगे सुखदेव भगवान बड़ा सुंदर पावन चरित्र दशरथ की कथा में कहते हैं। अब आगे की कथा में आते हैं यदुराज,
भद्राज जो दिलों के दिल में जगह मुन्ना तो कुछ दिल में होती हिफाजत तुम्हारी तो दिलों के दिल में जगह तुम पाए तो कुछ दिल में होती हिफाजत तुम्हारी कृपा की न होती हिफाजत तुम्हारी भगवान कृपा की न होती ये भद्राज राजा विष्णु जी की तरफ से गुप्त राज हुआ है कर्माभूति ब्रह्म बारिश बनाया गया गुरुदेव माता की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। आज जैसे संत रावण ने भगवान की याद किया भगवान को प्रेम लगाई भगवान ने मानो आज आकाशवाणी के सभी भक्तों को आज आशीर्वाद दिया और देवताओं से कहते हैं मेरी बात सुना तुम भी जाओ भूमि पर करो याद और ये भद्रासी जुमराज शुक्ल देवताओं को मेरे गोविंद ने सांत्वना दिया। इधर क्या हुआ इधर कंस की बहन है जिसका नाम है देवकी आज बड़े धूमधाम के साथ में सुखदेव भगवान कहते हैं आज कंसराज में अपनी बहन देवकी का विवाह महाराज कृष्णदेव के साथ में बड़े धूमधाम के साथ बड़े विधान के साथ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण जो नारायण नाम लेते हैं 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 पाप हो सब नारायण भगवान नारायण 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 श्री नारायण 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 देव ऋषि नारद जी महाराज आ गए और नारद मैंने निवेदन किया नारद का मतलब होता है नारद देव दर्शन और चाहिए कहिए कि जिनका किया गया जय जय कृष्ण और सभी देवी देवता स्तुति गा रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं आज गर्भस्थ और माता कहती है तुमसे रूप चतुर्भुज तुम सजिदारो रूप चतुर्भुज तुम सजिदारो रूप चतुर्भुज तुम सजिदारो
प्यारी प्यारी जात महाराज लाल की भगवान की। एक छोटा सा गीत है और निवेदन करना चाहेंगे भैया, जन्म महोत्सव के लिए जो व्यवस्था की गई थी हमारे पंडित जी से निवेदन है कि भगवान का जन्म हुआ था गोकुल में, तो चारों वेद आए थे और अपनी धुन में मंत्रोच्चारण कर रहे थे। आज पंडित जी व्यास मंच पे हैं, हम उनसे चाहेंगे कि कुछ वेद मंत्रों का उच्चारण करते रहे। इधर भगवान का जन्म बहुत बढ़िया। जैसे भगवान का जन्म हुआ तो वेद मंत्र कब आए थे? देखो जब लाला का जन्म होता है तो वहां पर जन्म होता है तो जन्म की तो खुशी रहती है, साथ साथ में जब तक बारूही इत्यादि नहीं हो जाती है, सिद्धता नहीं हो जाती है, तब तक विप्र लोग ना तो भोजन करते हैं ना तो पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ है। और समय भी देखा जाए जब तक शुद्धता नहीं हो जाती तब तक कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी देखिए वो तो नारायण है और नारायण के चरणों में मैं थोड़ा मेरा पूरा जीवन समर्पित है। वो भैया की हरि ओम शांति